हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले हम पार्ट 16 यानी कि 16 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चन करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से वहां पर जाकर के फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। तो देखो, आपको पता होगा हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। टोटल हैं 5। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह है कुल्लू में। अच्छा, कुल्लू में कितने नेशनल पार्क हैं? अगर कुल्लू की ही बात की जाएगी तो टोटल कुल्लू में है 3 नेशनल पार्क। अब उन 3 के नाम क्या क्या हैं? एक तो हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड हो गया इंदर किला। और थर्ड नंबर पर हो गया खीर गंगा। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, तो ये हैं कुल्लू में है। बाकी जो 2 बच गए, तो 2 कौन कौन से हैं? एक हो गया सिंबलवाड़ा कहाँ पर है, तो ये सिरमौर में है। और लास्ट बच गया जो हमारा स्पीति में है, वो है पिन घाटी नेशनल पार्क। तो देखो, ये टोटल जो है तो 5 नेशनल पार्क हैं। ये आपको नोट रखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, और लास्ट में आ गया पिन घाटी नेशनल पार्क। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे छोटा है सिंबलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? सिरमौर में। ये पॉइंट देखो, आपको यहाँ से नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 170 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज प्रेजेंट डे नालागढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आज के नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो देखो, पुराने टाइम में नालागढ़ को हिंडूर कहा जाता था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, अब कुछ इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा, जिन जैसे कहलूर। जैसे मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे बिलासपुर हो गया। बिलासपुर को पुराने टाइम में क्या कहते थे? तो बिलासपुर को पुराने टाइम में कहते थे कहलूर। उसके बाद बात करें सुंदरनगर की। तो सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। और फिर बात करते हैं बैजनाथ की। बैजनाथ को क्या कहते थे? पुराना नाम क्या था बैजनाथ का? तो पुराना नाम था कीरग्राम। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। कुल्लू का पुराना नाम क्या था? कुल्लू का पुराना नाम था कुलूत। क्या था? कुलूत। उसके बाद बात करें नूरपुर की। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, भरमौर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो भरमौर का पुराना नाम क्या था? भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ये पॉइंट भी आपको देखो नोट रखना है। कांगड़ा को क्या कहते थे? तो कांगड़ा को कहते थे त्रिगर्त। क्या कहते थे? त्रिगर्त। कांगड़ा को कहते थे त्रिगर्त। उसके बाद बात कर ली जाए ऊना की। हाँ, ऊना की अगर बात कर ली जाए तो ऊना का पुराना नाम था जसवां। ये देखो, पॉइंट सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। अच्छा, शिमला में एक स्थान है सराहां एक स्थान है। तो सराहां का पुराना नाम, यानी कि इसको पुराने टाइम में क्या कहते थे, ये आप नीचे कमेंट करोगे। इसको पुराने टाइम में क्या कहते थे। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हमारा 171 है। इंद्राहर पास इज लोकेटेड इन। तो इंद्राहर दर्रा जो है तो कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस रेंज में यह स्थित है। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धौलाधार श्रेणी में यह स्थित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो इंद्राहर दर्रा है, ये बेसिकली किस जिले को किस से जोड़ता है? तो देखो, ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। कांगड़ा को भरमौर यानी कि चंबा से जोड़ता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, कुछ दर्रों की यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। जैसे भीम घसोतड़ी हो गया। भीम घसोतड़ी दर्रा जो है तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। उसके बाद बात कर ली जाए पिन पार्वती दर्रे की। पिन पार्वती दर्रा जो है तो किसको किसको जोड़ता है? तो ये कुल्लू को किससे जोड़ता है? तो ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ये पॉइंट देखो, आपको नोट रखना है। उसके बाद बात कर लें दराटी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दराटी दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये चंबा को
पांगी से जोड़ता है, चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला तो आपको पता होगा, तो शिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 172 है। अर्जिकिया इज द वैदिक नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका वैदिक नाम अर्जिकिया है। अच्छा देखो, टोटल हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदियाँ कितनी हैं, टोटल हैं 5 मुख्य नदियों की। अगर बात कर ली जाए मुख्य नदियाँ, अच्छा मुख्य नदियाँ तो हो गई 5, कौन कौन सी हैं, तो वो हैं सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैदिक नाम पूछा गया है अर्जिकिया का। अर्जिकिया किसको कहते हैं, तो 172 का ऑप्शन बी, ब्यास का नाम था अर्जिकिया। वैदिक नाम क्या था ब्यास का, तो ये था अर्जिकिया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर सतलुज की। सतलुज का संस्कृत नाम पहले तो पता होना चाहिए। सतलुज नदी का संस्कृत नाम था शतुद्र, क्या था, शतुद्र। और वैदिक का अगर बात करें, वैदिक था शतुद्री, क्या था, शतुद्री, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। सतलुज के बाद बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब का संस्कृत नाम था चंद्रभागा, क्या था, चंद्रभागा, अभी भी इसको चंद्रभागा कहते हैं। और इसका वैदिक नाम क्या है, वैदिक नाम है आस्किनी, आस्किनी, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। चिनाब के बाद बात करें व्यास नदी की। तो व्यास का जो है तो संस्कृत नाम क्या था, तो व्यास का संस्कृत नाम है विपासा। और अगर इसका वैदिक नाम की बात करें तो वैदिक नाम हो जाएगा अर्जिकिया, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। रावी की बात करें तो रावी का संस्कृत नाम क्या था, तो रावी का संस्कृत नाम था ईरावती, क्या नाम था, ईरावती। और इसका वैदिक नाम क्या था, तो इसका वैदिक नाम था पुरुषणी, क्या नाम था, पुरुषणी। और यमुना की बात करें, यमुना का जो है तो संस्कृत नाम है कालिंदी, क्या नाम है, कालिंदी। ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 173 है। बड़ा सिगड़ी इज, तो बड़ा सिगड़ी देखो क्या है, तो बड़ा सिगड़ी है हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो बड़ा सिगड़ी है ये है कहाँ पर, यानी कि किस ज़िले में यह स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। अब लाहौल स्पीति ज़िले के कुछ अगर हम ग्लेशियर की बात करें कि वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो देखो लाहौल स्पीति में गेफांग ग्लेशियर है, मियार ग्लेशियर है, उसके बाद चंद्रा ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर है। देखो कुल्टी ग्लेशियर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कुल्टी ग्लेशियर है। उसके बाद बात करें लेडी ऑफ केलोंग भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। उसके बाद बात करें मुकिल्ला ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। भागा ग्लेशियर कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। तो ये कुछ ग्लेशियर हैं, इनको आपको नोट रखना है। अच्छा एक आप कमेंट करोगे दुधौन ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर जो है तो किस ज़िले में स्थित है, इसका आप नीचे कमेंट करोगे कि ये किस ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 174 है। मछियाल लेक इज़ लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में मछियाल झील स्थित है। तो देखो मछियाल झील कहाँ पर है, तो ये मंडी ज़िले में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो मंडी में बहुत सारी झीलें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब मैं कुछ के नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे रिवालसर झील, पराशर झील, कुंतभयोग झील, कुमारवाह झील, कालासर झील, सुखसार झील और कमरूनाग झील। ये कहाँ की हैं, ये सारी की सारी झीलें मंडी ज़िले की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 175 है। मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन। तो मध्य हिमालय वाटरशेड विकास योजना हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है तो कब शुरू की गई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो इसको देखो आपको नोट रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 175 यहाँ पर दिया गया है मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका शॉर्ट नेम है HPMHWDP, यानी कि हिमाचल प्रदेश मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो देखो ये कब शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 1 अक्टूबर 2005 को यह शुरू हुआ था। अब देखो इस मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, देखो अक्सर हमीरपुर बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। टोटल जो है तो 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है कि मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है तो हिमाचल में कब शुरू हुआ, तो ये तो आपको पता चल गया 1 अक्टूबर 2005 को यह शुरू हुआ था। फिर देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोजेक्ट को किसके सहयोग से शुरू किया गया, किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो वर्ल्ड बैंक आपको देखो नोट रखना है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, अब आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं।
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों में जो है तो स्थापित किया गया था, मतलब कितने ज़िलों में इसको शुरू किया गया था। तो देखो किन्नौर, ये आपको देखो नोट रखना है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन 2 ज़िलों को छोड़कर जो है तो इस प्रोजेक्ट को सभी ज़िलों में शुरू किया गया था, यानी कि टोटल 10 ज़िलों में इसको शुरू किया गया। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है तो पूरा कब हुआ, यानी कि संपन्न कब हुआ। तो संपन्न हुआ 31 मार्च 2017 को। ये देखो 3-4 पॉइंट्स बिल्कुल आपको नोट रखने हैं, ये हर बार देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 176 है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। जियोरी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जियोरी जो है तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जियोरी प्रसिद्ध है भेड़ प्रजनन फार्म के लिए। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो शिमला की यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, गेयटी थिएटर कहाँ पर है, गेयटी थिएटर कहाँ पर है। तो गेयटी थिएटर आपको पता होगा यह शिमला में है। अच्छा, इसको शुरू कब किया गया था, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किए कब किया गया था। 1887 1887 में इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो है तो पहला शो क्या चलाया गया था, तो पहला शो चलाया गया था टाइम विल टेल। ये आपको नोट रखना है। ओके। अच्छा, शिमला को जो है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया। तो देखो शिमला को हिमाचल की राजधानी बनाया गया 1966 यानी कि 1966 में। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो, नाथपा झाकड़ी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किस पर नाथपा झाकड़ी बांध जो है तो बना हुआ है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथपा झाकड़ी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। अब देखो नाथपा झाकड़ी बांध जो है तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नाथपा झाकड़ी की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस निकालते हैं। सबसे पहले तो यह किस डिस्ट्रिक्ट में है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, इसको जो है तो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी पूछ ली जाती है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, तो इसकी है SJVNL, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। अच्छा, इसका जो है तो कितने यह मतलब कितने मेगावाट में यह परियोजना है। तो यह है पूरी 1500 मेगावाट की परियोजना। 1500 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। अच्छा, सतलुज नदी पर अब कुछ फेमस परियोजनाएं हैं, उनको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। एक हो गई भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना आपको पता होगा किस जिले में है, तो ये बिलासपुर जिले में है। और किस एग्जीक्यूटिव एजेंसी के अंडर यह आती है, तो BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर यह आती है। और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 1325 मेगावाट। ये पॉइंट देखो आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। ओके। फिर अगर हम बात करें कोल बांध की, कोल बांध भी कहाँ पर है, तो ये है बिलासपुर में। कहाँ पर, बिलासपुर में। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, तो इसकी है NTPC। कौन सी है, NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाएगी कोल डैम की, तो इसकी है 800 मेगावाट। कितनी है, 800 मेगावाट। ये देखो पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। फिर एक और बात कर लेते हैं जो कि सतलुज नदी पर है, वो है रामपुर परियोजना। ये कहाँ पर है, तो ये है शिमला में। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, तो इसकी भी SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 412 मेगावाट। तो देखो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट जो कि आपको नोट रखने थे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 178 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल का सबसे लंबा राज्य मार्ग है। सो 178 का ऑप्शन बी देखो करेक्ट हो जाएगा। स्टेट हाईवे 13, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्तमान में शायद इसको स्टेट हाईवे 6 कहते हैं, आई थिंक सो। अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड जो है तो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप बताओगे कि ये जो स्टेट हाईवे 13 है, यह किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाता है, ये आप नीचे कमेंट कर दो। नेक्स्ट देखो हमारा 179 क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महामाया बाला सुंदरी मंदिर जो है तो स्थित है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता बाला सुंदरी का मंदिर है सिरमौर जिले में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिरमौर जिले की बात की गई, तो यहाँ पर हम जो है तो इस सिरमौर जिले में जो
फेमस मंदिर हैं तो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे फेमस है शिरगुल मंदिर। कौन सा है? शिरगुल मंदिर। कहाँ पर है? तो ये है सिरमौर ज़िले में शिरगुल मंदिर। उसके बाद बात करें देई साहब। देई साहब मंदिर जो है तो कहाँ पर है? तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। देई साहब भी कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। उसके बाद बात करें माता बाला सुंदरी का, आपको पता चल गया जो कि कहाँ पर है? सिरमौर में। सिरमौर में कहाँ पर? त्रिलोकपुर में है। उसके बाद रामकुंडी। रामकुंडी मंदिर देखो कहाँ पर है? तो ये भी सिरमौर ज़िले में है। उसके बाद गायत्री मंदिर। ये पॉइंट तो आपको नोट रखना है। गायत्री जो है तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। गायत्री मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सिरमौर कहाँ पर? रेणुका में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 180 है। नुआला इज़ अ फोक डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका लोक नृत्य नुआला है? तो देखो नुआला किसका है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंबा के कुछ अगर लोक नृत्यों की यहाँ पर बात कर ली जाए जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट है सेन नृत्य। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ पर है? चंबा में। देखो बेसिकली हम यहाँ पर चंबा की ही बात करेंगे। तो चंबा में एक तो हो गया सेन नृत्य, एक हो गया गद्दी नृत्य, गद्दी भी आपको पता होगा। उसके बाद पंगवाल। पंगवाल नृत्य भी कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर होता है? तो ये चंबा में होता है। उसके बाद झांझर आपको पता होगा, झांझर ये भी कहाँ का है? चंबा का। उसके बाद घुरेई। घुरेई ये भी कहाँ का है? चंबा का। तो ये लोक नृत्य देखो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।